निर्मला सीतारमण संसद में जब इस बार का बजट पेश करेंगी तो कई परंपराओं के ध्वस्त होने की उम्मीद है। इस साल का बजट प्रेजेंटेशन पिछले 75 सालों में आए सभी बजटों में बहुत अनोखा होगा। पहले बजट भाषणों में आमतौर पर पार्ट ए में बहुत ज्यादा डिटेल होती थी, जबकि पार्ट बी में सिर्फ कुछ घोषणाएं होती थी। इस बार उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बी में बहुत विस्तार से बात करेंगी। आगामी बजट विकसित भारत के संकल्प को ताकत देने वाला होगा। आगामी बजट अन्नदाताओं के घर में, किसानों के घर में और खुशहाली देने वाला होगा। आगामी बजट 13 करोड़ भारतवासी जो एमएसएमई पर निर्भर करते हैं, जिनकी आजीविका एमएसएमई उद्योग से चलती है, उसको राहत देने वाला होगा। इस बार के बजट भाषण में उम्मीद है कि पार्ट बी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लक्ष्यों पर जोर दिया जाएगा। बजट भाषण का पार्ट बी इस सदी की दूसरी तिमाही में भारत के आर्थिक विजन और प्राथमिकताओं को दिखाएगा। बजट का पार्ट बी ग्लोबल स्टेज पर भारत की लोकल ताकतों को दिखाने का रोड मैप भी पेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। सहयोगियों के पास हम गए। अब चलिए हम आकाश जिंदल सर जो अर्थशास्त्री हैं, इनका स्वागत करते हैं। और पहला सवाल मुझे यही है कि अब की बार भी कुछ घोषणाएं लग रही हैं कि अब की बार लग रहा है कि कुछ आराम आराम से ठंडा ठंडा सामान्य सी बात रहेगी? बहुत घोषणाएं होने वाली हैं। घोषणाओं का मैं कहूंगा पूरा अंबार लगेगा, क्योंकि सरकार ने पिछले साल कुछ चीजें ऐसी करके देखी थी जिनका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। पिछले साल इनकम टैक्स 12 लाख तक किसी की कमाई है तो इनकम टैक्स निल कर दिया गया था। उसमें मैं यही था इसी स्टूडियो में। लोग स्केप्टिक्स ने कहा था, एप्रीहेंशन थी कि जी जिंदल साहब इनकम टैक्स कलेक्शन तो कम हो जाएगी। मैंने कहा था इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। और आज आप देख लीजिए, सरकार को मुबारकबाद दूंगा, नरेंद्र मोदी साहब को, मैडम निर्मला सीतारमण को। इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। 17 दिसंबर 2025 का डेटा है, 8% इनकम टैक्स बढ़ी है। अब आ जाइए जीएसटी पे। 23 सितंबर 2025 जीएसटी के 2 स्लैब खत्म किए गए। उस समय में यही था, वही थी एप्रीहेंशन कि आपकी आकाश जिंदल .in तो कह रही है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी, कैसे होगा। आज देखिए जीएसटी कलेक्शन का डेटा आपके सामने है। दिसंबर 2025 का जीएसटी कलेक्शन 6.1% बढ़ा है और अप्रैल टू दिसंबर का बहुत ही बढ़िया जीएसटी कलेक्शन 17.4 लाख करोड़ हुआ है, 6.7%। यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। जनता भी खुश और सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो उसके पीछे सरकार की एक बहुत अच्छी प्लानिंग थी, सोच थी कि जनता को टैक्स कंसेशन देंगे, जनता के हाथ में पैसा आएगा, जनता बाजार में जाके पैसा खर्चेगी, गाड़ियां लेगी, 2 व्हीलर्स लेगी, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाएगी, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगी, शॉपिंग करने जाएगी। उससे क्या होगा? टैक्स कलेक्शन और बढ़ेगा, इकोनॉमी और चलेगी। और आज सिर्फ ये बात आकाश जिंदल या आकाश जिंदल .in नहीं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान 2025-26 में 7.2% जीडीपी ग्रोथ रहेगी और उसके पीछे टैक्स रिफॉर्म्स और कंजम्पशन और डिमांड को बड़ा रीजन बताया जा रहा है। तो सरकार ने जो पिछले साल बहुत प्लानिंग के साथ ये काम किया था, वो प्लानिंग पूरी तरह सक्सेसफुल हुई है। और वो भी खासकर उस समय में जब ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा था। हम सब जानते हैं पिछला साल किसको एट्रीब्यूट करेंगे हम? टैरिफ को। उसके बाद आप देखिए जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रही थी। उसके बाद देखिए क्या हुआ। सबसे पहले यूएस वेनेजुएला के बीच जो कुछ हुआ अनएक्सपेक्टेड था। सबको एक्सपेक्टेशन थी कि वेनेजुएला के खिलाफ यूएस कुछ करेगा, लेकिन ये करेगा ये एक्सपेक्टेड नहीं थी। फिर ग्रीनलैंड का इशू और अब यूएस ईरान का इशू। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और टैरिफ के कारण ग्लोबल इकोनॉमी क्लियरली स्लो डाउन में है। बट उस स्लो डाउन के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को सैल्यूट करूंगा। 8.2% जीडीपी ग्रोथ हमने दी है जुलाई टू सितंबर, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। ना यूएस हमारे सामने है, ना जर्मनी है, ना ही जापान है। सारा डेटा आपको देता हूं। मेरा एक लाइन का छोटा सवाल यहां पर यह होता है कि जैसे आप बता रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी वहां पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, युद्ध के हालात बने हुए हैं, ट्रंप जैसे उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये सारी बातें हैं। तो अब की बार के बजट को लेकर क्या आपको नहीं लगता कि विशेष ध्यान रखने की जरूरत है इन सब चीजों को देखते हुए, क्या कि हम विश्व बाजार में अपनी बराबरी कर पाए? बिल्कुल, बहुत जरूर है।
विश्व बाजार में बराबरी कर पाए। बहुत ही आपने जो है बढ़िया प्रश्न पूछा है, इसीलिए ज़रूरत है कि इस बार टैक्स बूस्टर्स दिए जाए, क्योंकि आज जैसे आपने करेक्टली कहा विश्व बाजार में हमें बराबरी करनी है, बराबरी नहीं करनी, उनसे तेज दौड़ना है। तो उसमें क्या काम देगा? डोमेस्टिक कंजम्पशन, क्योंकि टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। हालांकि टैरिफ्स के बावजूद मैं दर्शकों को बता दूं ये खुशखबरी, टैरिफ लगाए गए 50% के यूएस ने बिना किसी बेसिस के टैरिफ लगाए। नवंबर 2025 का डेटा है टैरिफ के बाद का। हमारा एक्सपोर्ट यूएस को बड़ा है 22%। और अभी तो हमने मदर ऑफ ऑल डील्स ईयू के साथ साइन की है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट ईयू को बढ़ने वाला है। और हिंदुस्तान की इकोनॉमी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ख्वाब प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए देखा है, उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगी। और दूसरी बात जो आपने कही जी, आज जो टैरिफ, बिल्कुल आकाश जिंदल जी, मैं वही आपसे सवाल इसके बाद पूछने वाली थी कि भारत और ईयू के बीच जो डील हुई है, आने वाले समय में बजट के तौर पर हम देखें तो बिजनेस कैसा होने वाला है, उस पर हम आपसे आगे सवाल करेंगे। लेकिन देखिए, देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की बजट से एक अलग ही उम्मीदें हैं। विवेक, ऐसे में सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स ने, जो सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स हैं, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भंजका ने भी बजट को लेकर अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं। वो आपको सुनाते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है बजट के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर फोकस किया है। उस फोकस को जारी रखें, उस फोकस पे कहीं भी स्लो डाउन नहीं आने दें, क्योंकि आज के दिन कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस फोकस के कारण ही मुझे लगता है कि इंडिया के ऊपर इतनी बढ़िया ग्रोथ आई है और इंडियन इकोनॉमी इतने सालों से अच्छा कर रही है। जो रियल एस्टेट सेक्टर में अगर तेज़ी आती है तो हमारे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर बढ़िया प्रदर्शन रहता है। तो गवर्नमेंट से 2-3 उम्मीद है। पहली उम्मीद ये है कि आज के दिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन है, उसमें घरों की वैल्यू 45 लाख रुपए तक पकड़ी जाती है। लेकिन अब महंगाई जैसे बढ़ा है तो अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन चेंज करने का समय आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को 1 करोड़ तक का पकड़ेगी। इससे बहुत सारे होम बायर्स को रिलीफ मिलेगी। दूसरा, मुझे लगता है कि हमारे इकोनॉमी के लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन भारत पूरे विश्व में बहुत सारे चीज़ों के लिए लीडर है और मुझे लगता है कि आगे जाके ग्रीन बिल्डिंग में भी हम वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो अगर कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ग्रीन बिल्डिंग की ओर दे पाए तो इससे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर आपसे बजट में कोई एक सलाह लिया जाए तो आप क्या देना चाहेंगे? जो बहुत बढ़िया काम आप इतने सालों से करते आ रहे हैं उसको कायम रखें और हमारी इकोनॉमी को और आगे बढ़ा के लेके जाइए।